नमस्कार। अभी हम हैं ललित कला एकेडमी में और आज यहाँ पर हम सब एक एग्जीबिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। फ्लैम्बोयंट 2 सीजन इसके संयोजक संदीप सर से अनुरोध करूंगी कि इस एग्जीबिशन के बारे में, इसमें कितने कलाकार आए हैं, वो कहाँ कहाँ से आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे उनका विजन मिशन जो भी है वो बताएं प्लीज। जी, फ्लैम्बॉयंट 2, ये फ्लैम्बॉयंट 1 भी कर चुके हैं हम लोग। ये फ्लैम्बॉयंट 2 है और इसमें 75 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया है और कुल मिला के 9 देशों के कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत के सहित इटली, माल्टा और रशिया हो गया, स्पेन हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया के कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया करके। और इसके साथ ही 120 कलाकृतियाँ इस एग्जीबिशन में लगी है। और मेरा हमेशा से मकसद यही होता है कि सिर्फ एक एग्जीबिशन डिस्प्ले करना मेरा मकसद नहीं है, इसके साथ साथ में हम लोग तीनों दिन को एंगेज रखें कलाकारों को। इसके लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस भी करते हैं। तो स्काई हॉक की तरफ से और हमारी तरफ से संदीप रावल आर्ट स्टूडियो की तरफ से हमने सेकेंड डे एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम किया है, जिसमें 4 कलाकार अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसमें। और लास्ट दिन जो होगा हमारा, उस दिन हम लोग ने एक आर्ट टॉक शो का प्रोग्राम किया है, जिसमें कलाकार अपने खुलकर सवाल रख सकते हैं और हमारे जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे वो उनके जवाब देंगे। और उसके बाद में फिर हमारा समापन रहेगा, उसमें हम लोग चयनित कलाकारों को 15 चयनित कलाकारों को उसमें ट्रॉफी अवार्ड से सम्मानित करेंगे और बाकी शेष जितने भी कलाकार हैं उनको हम लोग गोल्ड अवार्ड से सम्मानित करेंगे। तो तीनों दिन एंगेज रहता है और कलाकारों को बहुत मज़ा आता है। बस मेरा यही है कि एक एग्जीबिशन जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ उसमें यही है कि 3 दिन का हो या 5 दिन का हो, वो पाँचों दिन एंगेज हो, क्योंकि ये पाँचों दिन में कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। तभी उसमें सभी को प्रोत्साहन भी मिलता है और कला का एक प्रचार भी होता है उसमें। तो बस इसी मकसद को लेकर मैं काम करते आया और आगे भी करता रहूँगा। तो हम संदीप सर से पूछना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट आकर्षण क्या रहे, आज के कार्यक्रम में क्या गतिविधियां हुई और कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मुख्य अतिथि के रूप में आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है वो आदरणीय श्री प्रमोद कुमार गोविल जी है, जो भारत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखकों में से जाने जाते हैं। तो उन्हीं के हाथ से आज हम लोगों ने ये इनॉग्रेशन करवाया है। और इसके साथ साथ ही ललित कला अकादमी के जो सचिव है डॉक्टर रजनी सर जी, वो भी मौजूद थे। और डॉक्टर रेणु शाही जी हमारे बीच में जो प्रोफेसर है वो मौजूद थी। और रविंद्र जी स्काई हॉक से हमारे बीच में मौजूद थे। और शिल्पी जी भी हमारे साथ में एक मुख्य अतिथि के रूप में ही आज थी, जो थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट है। तो इस तरह से आज का ये हमारा प्रोग्राम था। प्रबोध सर से हम अनुरोध करेंगे कि वो संदीप सर के जो ये प्रयास हैं इस एग्जीबिशन को लेकर, और उन्होंने जो इतना बड़ा ये कदम उठाया है, कार्य किया है, बीड़ा उठाया है इस कार्य को करने का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और इसका कारण यही है कि संदीप जी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उसमें एक नवोन्मेष तो है ही, एक नवाचार जैसा भी है कला के क्षेत्र में। विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक जगह, कलाकारों को इकट्ठा करके और उनके काम की झलकियाँ, उनकी प्रतिबद्धता, उनके प्रयास, उनकी कोशिशें, उनको यहाँ प्रदर्शित करना, जिससे वो एक दूसरे से भी प्रेरित हो सकें, ये मैंने देखा। यहाँ भी इन चित्रों का अवलोकन करते हुए मैं इस बात पर भी ध्यान दे रहा था कि कलाकार किस तरह एक दूसरे व्यक्ति के काम को किस भाव से देख रहे हैं, वो किससे क्या सीखना चाहते हैं और उनकी सीखने की प्रक्रिया में ही दूसरे उनसे क्या सीख रहे हैं। ये जो है इसका श्रेय मैं संदीप जी को ही देता हूँ। और क्योंकि बहुत सारा अलग अलग बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे देशों से यहाँ लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बन गया है कला का, और ये गौरव है राजस्थान ललित कला अकादमी के लिए, हमारे शहर के। डॉक्टर रेणु शाही जी हमारे साथ हैं, जो एक आर्ट प्रोफेसर हैं, फ्लैम्बॉयंट सीजन 2 की सह संयोजक हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं और आपको कैसा लग रहा है। यहाँ कलाकारों का काम आपने देखा, आप चूंकि क्रिटिक भी हैं, तो आप क्या सोचती हैं उनकी कला के बारे में? मैं इतना कहूँगी कि
कला जो है हमें जोड़ती है, और उस जोड़ने की कड़ी में बहुत सारे हमारे साथ इस बार ऐसा रहा कि साहित्यकार और हमारे थिएटर आर्टिस्ट भी इसमें हैं। और साथ में मैं इतना कहूँगी कि ये ऐसा मंच है जहाँ पे हर उम्र के और हर कैटेगरी के कलाकारों को अवसर मिला है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे कैंप देखे हैं। हाल ही में, मैं जगह का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन अपने जयपुर में बहुत सारी ऐसे गतिविधियां होती हैं जहाँ पे इवेंट होते हैं, लेकिन कलाकारों को सीमित कर दिया जाता है। तो इस आयोजन का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे हमारे जो घर बैठे कलाकार हैं वो भी हैं, और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो ज़्यादा हमें आगे सोचने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप बधी बधाई परंपरा में चलते हैं ना तो कुछ सृजन नहीं कर सकते। तो सृजन को देखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं चाहूँगी कि इस तरीके के आयोजन होते रहें और मैं भी उसमें अपना जो भूमिका है उसका निर्वाह करती रहूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।